लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद अब सरकार ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में बिल गिरने के बाद संसद भवन में एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। बैठक में विपक्ष के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाने का फैसला लिया गया। जिन विपक्षी दलों के सांसदों ने इस बिल का विरोध किया है, उनके संसदीय क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। ये अभियान 1 हफ्ते के अंदर शुरू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और मैं सोचती हूँ, आई फील लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल द वुमेन जिनके लिए हमें इतने सपने थे। ये हमारी हार नहीं हुई, ये देश की आधी आबादी की हार है। और इन लोगों ने अपनी अहम की वजह से महिलाओं का साथ छोड़ दिया। बहुत दुख की बात है। हमारी तरफ से बहुत कुछ इन्हें समझाया गया था, सारे तर्क वितर्क इनके साथ हमारे हुए, लेकिन ऐसी स्थिति में इन्होंने आधी आबादी को जो अधिकार देना था, उनका अधिकार है संसद में आना। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन आज विपक्ष पर केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ पड़ा है। देखिए, कल रात 2 बजे तक इस पर बहस हुई। रात को 2 बजे तक कल संसद चला। प्रधानमंत्री जी समझाए, गृह मंत्री जी समझाए, तभी भी इनकी समझ में नहीं आता। सीधे शब्द में बोले तो ये महिला विरोधी है कांग्रेस, और ये संसद से शुरू हुआ है, ये नीचे तक जाएगा। हर पंचायत में, हर गाँव में ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। हम आरक्षण लेके रहेंगे। महिलाओं का अपमान किया है और इसमें साथ नहीं दिया विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी और बाकी जितना भी है, विपक्ष साथ नहीं दिया। और आज महिला का अपमान हुआ है। इस सदन में जो माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाए थे नारी के सम्मान में, आज साथ नहीं दिया विपक्ष, जिस वजह से पास नहीं हो पाया। ये नारी का अपमान हुआ है और इसको जो है नारी शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, पूरे देश में इसका जवाब देगी। बीजेपी ने इस हार को नारी शक्ति के लिए झटका बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने विधानसभाओं में महिलाओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व पक्का करने के एक ऐतिहासिक मौके को रोक दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद इसका असर भी दिखने लगा है। देश के अलग अलग शहरों में महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इस काली रात में मैं इन दुर्योधन और दुशासन जैसी मानसिकता वाली पार्टियों का झंडा जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ। इन पार्टियों को, इन विपक्षियों को कभी देश की नारी माफ नहीं करेगी। ये विपक्षी चाहते ही नहीं कि देश की आम महिला पार्लियामेंट तक पहुंचे, विधानसभा तक पहुंचे। और यही बात लेकर के आज हम इस विरोध को दर्ज कराने आए हैं। इस रात हम जो है इनका झंडा जला करके अपना प्रदर्शन जारी करेंगे। और जो है मैं चाहती हूँ देश की आम महिलाओं से भी कि इस बिल का जो इन्होंने विरोध किया है, इनको कुचलने का काम करें। जो आज विपक्ष ने इस बिल को ना लाने का काम किया है, देश की नारी इनको कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर सभी दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने पीएम की अपील ठुकरा दी। जहां पर पूरी देश की महिलाओं को होप्स थी कि हम बराबरी में पुरुष के बैठेंगे और बराबरी में इस देश के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उसमें हमारा योगदान रहेगा, पर ऑपोजिशन के कई लोग जितने भी थे, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, तमिलनाडु से स्टैलिन हो, जितने भी लोग ने आज विरोध किया है, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी धर्मपत्नी आपका नाम लेकर, आपका प्लेटफॉर्म लेकर उस जगह पे पहुंची है, पर जो सादी महिलाएं जो पार्टी के लिए काम करती है, देश के हित में काम करना चाहती हैं, आज उन महिलाओं के लिए सबसे काला दिन इस विरोधकों ने बनाया है। तो ये याद रखना, ये विरोधकों को इस देश की कोई भी महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। महिला बिल गिरने के बाद सरकार ने कहा कि पूरा देश हमेशा इस बात को याद रखेगा कि विपक्ष ने राष्ट्रहित और समाज हित से ऊपर अपने राजनीतिक स्वार्थ को रखा। ब्लैक डे फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स वुमेन। जो महिलाएं सदियों से अपने हित के लिए लड़ रही थी,
जो आज सदन की तरफ उम्मीद से देख रही थी, उन सबका सपना टूट गया है। इनफैक्ट मेरे को खुद एक इमोशनल डिस्करेजमेंट फील हो रहा है कि किस तरीके से नीच और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को नहीं पास होने दिया। सभी महिलाओं, सारी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं आज दुखी है, क्योंकि हम लोग सब बहुत आशा और उम्मीद के साथ विपक्ष की तरफ देख रहे थे। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सरकार 2023 के बिल के आधार पर प्रस्ताव लाती तो सारे विपक्षी दल उसे सपोर्ट करते। ये देश की अखंडता की बात है। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। वही सरकार ने साफ कर दिया है कि लोकसभा में बिल पारित नहीं होने के बावजूद उसका संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। एनडीए सरकार नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी।